बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे स्टफ़ टिंडा, यानी कि भरवा टिंडा। ठीक है, तो आजकल टिंडे का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और टिंडे मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो आज अम्मी लेके आई थी, बल्कि भाई लेके आया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं सब काम छोड़ के आपके लिए बनाऊं इसकी रेसिपी। तो मेरे पास जो टिंडे हैं ये 2 किलो हैं और 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, 3 बड़े साइज़ के ही कटे हुए टमाटर हैं और बाकी सारे मसाले हैं, सारे स्पाइसेस हैं। और ये स्टफ़ टिंडा ऐसी रेसिपी है कि जिसके अंदर कोई छूट नहीं है, कौन सा मसाला डालना है कौन सा नहीं डालना, आप इसमें सारे मसाले डाल सकते हैं। और स्पेशल 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि आपने ज़रूर डालने हैं, वो है ये देखिए अनारदाना। ठीक है, इसमें हमने डालना है अनारदाना और खुश्क साबुत धनिया। ये देखिए अनारदाना, इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके अंदर काफ़ी रेत होती है और वॉश करके आपने इसे बर्तन में डाल के अपने पास रख लेना है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो टिंडों की स्टफिंग है, मसाला है, वो तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया है लाल मिर्च का, 1 चम्मच भर के डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच साबुत ये कुटी लाल मिर्च का और आधा चम्मच है इसमें ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, और ये इसमें हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो इस तरह से ये सारा जो मसाला है ये हम तैयार करेंगे। ये पाउडर मसाला है जो कि इसके अंदर हमने स्टफिंग करनी है। और टिंडे की जो स्टफिंग होती है ये काफ़ी तरीक़ों से की जाती है। तो इस तरह से सारे आपने पाउडर मसाले प्लेट में डालने हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमने ली है खाली प्लेट और इसके अंदर अब हमने जो टिंडे हैं ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह से धोने हैं, वॉश करने हैं। फिर आपने इस तरह से इसको कट लगाना है। ये देखिए एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और नीचे तक कट नहीं लगाना, अदरवाइज़ फिर जो टिंडा है वो खुल जाएगा सारा। ठीक है ना, तो हाफ से थोड़ा नीचे तक आपने कट लगाना है और जो पाउडर मसाला है उसकी आपने इस तरह से स्टफिंग करनी है। तो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी बनाना, सब्ज़ी खाना। और सब्ज़ियां वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और स्पेशली ये है कि ये आपका वेट लॉस करती हैं, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है सब्ज़ियां खाने से। तो जब सीज़न होता है, नई सब्ज़ी आती है मार्केट में, बहुत महंगी होती है। तो अभी गर्मी की सब्ज़ी है टिंडे, तो अभी आपको पता है कि गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई, तकरीबन शुरू हुई है। तो मार्केट में नए टिंडे, नई सब्ज़ियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। और आप सब लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत फेवर करते हैं, आप सब लोगों का दिल से जितना भी ज़्यादा मैं थैंक्स करूं वो कम है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, मेरी कंट्री, मेरी सिटी के अंदर ही नहीं, मेरे वीडियोस जो हैं ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लोग मुझे कहते हैं कि आप सामने आओ, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप सामने ना आओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो वीडियोस होते हैं ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। और फिर हर किसी का दिल करता है डेली आपको देख देख के कि आप सामने आओ, आप कैसे हो, कैसे लगते हो। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बस ऐसे किसी दिन जिस तरह से मैंने पिक लगा दी है अपनी, ऐसे ही किसी दिन मैंने आपके सामने आके कुकिंग करना इंशाल्लाह ताला शुरू कर देनी है। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारे जो टिंडे हैं उनकी स्टफिंग हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी करते हैं सेटिंग और अब हमने इसका जो मसाला है वो तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह, तो कितने अच्छे अच्छे काम करती है मारिया, कितने मज़े मज़े के आप लोगों के लिए खाने बनाती है। ठीक है, जिन लोगों को टिंडे पसंद है आज तो उनकी मौजें हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए कढ़ाई को रखा है हमने गैस के ऊपर, फ्लेम ऑन है और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसको हमने गर्म होने देना है। जब भी आप खाना बनाएं तो जब आप पैन के अंदर ऑयल डालते हैं उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया करें। एक तो फिर ये हेल्दी हो जाता है और दूसरा ये कि खाना जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास 3 जो एक नॉर्मल साइज़ के प्याज होते हैं वो हमने अनियंस हैं उसकी कटिंग करके 3 अनियंस हमने डाल दिए हैं इसमें। तो इनको अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देना है, थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और इसको हमने गोल्डन कलर तक पकाना है।
तो ये देखिए इतना सा हमें गोल्डन कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने गोल्डन कलर दे दिया तो आपका जो खाना है वो, उसकी जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैटर करती है, दूसरों को अट्रैक्ट करती है, वो है आपके खाने की लुक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 2 खाना खाने के चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पे इसकी भी हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रा सी भी जो लहसुन की स्मेल है वो नहीं चाहिए। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, एक एक स्टेप को फॉलो किया करें, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खाना अच्छा ना बने। और ये देखिए ये 3 टमाटर हैं मेरे पास, काफ़ी बड़े साइज़ के, ठीक है, ये देखिए आप। क्योंकि ये हमारे स्टफ़ टिंडा है और इसके अंदर हमने मसाला तैयार करना है, और मसाले के लिए हमने चीज़ें जो हैं वो इसमें डबल डबल डालनी हैं। तो थोड़ा सा अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है, ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ और ये ड्राई ना हों, क्योंकि इनको हमने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। तो अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बस इतना सा। और 1/4 चम्मच से भी कम इसमें डालेंगे नमक, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर 2 से 4 चुटकी, जस्ट 2 पिंच। और 2 से 3 पिंच इसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और ये देखिए 2 से 3 चुटकी ही इसमें डाल दिया है हमने खुश्क धनिया पाउडर। और ये है खाना खाने के 3 चम्मच अनारदाना, ठीक है। अनारदाना आपको हर ग्रॉसरी की शॉप से, हर जो जहाँ से आप किचन का सामान लेते हैं, मसाले आप लेते हैं, वहाँ से आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। इसको लेके आके आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो डस्ट है वो आपके खाने के अंदर, और आपका सारा खाना जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अच्छी तरह से वॉश करें और फिर मसाले के अंदर आप इस तरह से इसको डाल दें। और ये है दूसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट, खुश्क धनिया, ठीक है, साबुत। इस तरह से इसको हाथ के ऊपर मसलें, ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, और इसकी जो खुशबू है वो फिर निकल के आएगी। तो फिर 1 चम्मच इसमें हमने खाना खाने का 1 चम्मच पानी डाल दिया है, जस्ट जिसे कहते हैं कि एक छींटा लगाया है। तो अब हमने मसाले को यहाँ पे थोड़ा सा भून लेना है। तो ये खाने इतने मज़े के लगते हैं। बचपन में नानी के घर पे हुआ करता था तंदूर, ठीक है, सहन के अंदर तंदूर मिट्टी का। तो तंदूर के अंदर नानी ने रोटियां बनाया करनी, और साथ में ये वाले टिंडे, रोटी के ऊपर मक्खन और साथ में लस्सी। उफ़, इतना जायका आज भी याद है बचपन का। तो अब इसमें डाल दी हैं 4-5 मसाले में कटी हुई हरी मिर्चें। तो इस तरह से हरी मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा, अम्मी को भी तंदूर पे रोटियां पकानी आती हैं, ठीक है। तो अम्मी अक्सर कहती हैं कि ऊपर छत के ऊपर ना हम तंदूर लगाते हैं, तो अगर ये काम हो गया ना तो आप यकीन करिए बहुत मज़ा आएगा। तो मसाला तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास हमारे स्टफ़ टिंडास हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हमने टिंडों को पकड़ पकड़ के अपने मसाले के अंदर डाल देना है। तो माशाल्लाह ये छोटे छोटे साइज़ के टिंडे हैं। जितना टिंडा छोटा होता है उतना ही ज़्यादा वो महंगा होता है, ठीक है ना। तो आजकल मार्केट में नए छोटे छोटे टिंडे जो हैं वो हर तरफ आ चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 किलो हमारे टिंडे हैं और मसाले में डाल दिए हैं। अब हमने इनको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे, और फ्लेम यहाँ आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। इस तरह से आपने फ्लेम को स्लो रखना है और इसको आपने मिक्स करना है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है सनम ब्यूटी एंड हेल्थ, आप उस पे भी आएँ। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी। आपको अपनी ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, अपनी हेल्थ से लेके कुछ भी, स्किन का, बालों का, नेल्स का, आँखों का, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप वहाँ पे आएँ, आपके मसले को हल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ढक्कन दे के इसको अब हमने पकाना है। तो ये देखिए ढक्कन हटा दिया है। इसको मैंने कितनी देर पकाया है, इसको मैंने पकाया है 40 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे 40 मिनट इतने ज़्यादा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। 40 मिनट पकाया है, और मुझे 2 बार इसका ढक्कन हटा के इसके अंदर पानी का छींटा लगाना पड़ा है, ठीक है ना। और स्लो फ्लेम के ऊपर दम लगा के आपने इसको पकाना है। तो अब जाके ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं, और मज़ेदार खुशबू, टेस्टी खुशबू, और मसाला इतने मज़े का है ना कि उफ़, मैं नहीं बता सकती मसाले का इस वक्त क्या जायका है माशाल्लाह। और इसमें डाल देना है यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए इस तरह से। तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक।
तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका स्टफ़ टिंडा बनके तैयार है। भरवां टिंडे बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप यकीन करिए, जिस दिन ये बने होते हैं घर में, मैं एक दफ़ा खाना खाती हूँ, जिस दिन ये बने होते हैं मैं घर में 2-3 बार खाना खाती हूँ। टिंडे मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। आप इसे पकाइए और पका के मुझे ज़रा एक दफ़ा ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपका ये वाला स्टफ़ टिंडा कैसा बना। बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, बहुत रोस्टेड फ्राई, खुशबूदार, मसालेदार। तो आपने इसे इसी तरह से बनाना है और फिर मेरे साथ इस रेसिपी को शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।